5 जनवरी 1316 में। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? इसका नाम था जूना खां और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान तथा योग्य व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक को स्वप्नशील तथा रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नाम से एक नई विभाग की स्थापना की थी? अमीर-ए-कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? दौलताबाद। किसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? एडवर्ड थॉमस ने। दिल्ली के किस शासक के काल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय, मतलब उसके समकालीन। अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किस राज्य क्षेत्र में बहमनी राज्य की स्थापना की थी? महाराष्ट्र में। निजामुद्दीन औलिया तथा मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन के कब्र पर मकबरे का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? फिरोज तुगलक, जिसे फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है। खलीफा ने किस शासक को कासिम अमीरुल मोमिन की उपाधि दी थी? फिरोज शाह तुगलक को। ब्राह्मणों होगा, ये मिस्टेक से टाइप हुआ है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर के तहत उपज का कितना भाग देना पड़ता था? 1/10 भाग। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की थी? 300 नए नगरों की स्थापना की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर तथा हिसार नामक नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने ही। फिरोज शाह तुगलक ने किसके लिए दीवान-ए-खैरात नामक नए विभाग की स्थापना की थी? अनाथ, मुस्लिम तथा विधवा महिलाओं की सहायता के लिए। किसके शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी, जो कि सबसे अधिक थी? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। दासों की देख रेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस नए विभाग की स्थापना की थी? दीवान-ए-बंदगान इसे कहा जाता था। फतुहात-ए-फिरोजशाही की रचना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित चांदी और तांबे के मिश्रण के सिक्के को क्या कहा जाता था? अद्धा तथा विक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 में। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। दिल्ली के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी? खिज्र खां ने। खिज्र खां कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां के किस पुत्र ने शाह की उपाधि धारण की थी? मुबारक खां ने। तारीख-ए-मुबारक शाही में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? सैयद वंश के बारे में। तारीख-ए-मुबारक शाही पुस्तक की रचना किसने की थी? यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। मुबारक शाह ने किस नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी? यमुना नदी के किनारे। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी ने अपने सरदारों को किस नाम से पुकारता था? मकसद-ए-अली। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि किसने धारण की थी? बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां ने।
1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? सिकंदर लोदी का पुत्र था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच में। उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? दौलत खां लोदी तथा आलम खां ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था? सुल्तान कहलाता था। किस वंश के शासन काल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? लोदी वंश के शासन काल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत की जहां बैठक होती थी उसे क्या कहा जाता था? मजलिस ए खास। सल्तनत काल में वजीर क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख। सल्तनत काल में प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लोखा जोखा क्या कहलाता था? मुशरिफ ए मुमालिक। सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खजीन। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? आरिज ए मुमालिक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए इस्तिहाक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरीद ए मुमालिक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? काजी उल कजात। सल्तनत काल में धर्म विभाग तथा दान विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सद्रुस सुदूर। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? उस्र। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? खराज। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अमीर ए सदा। सल्तनत काल में सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या नाम दिया गया था? खास खेल। सल्तनत काल में 10 अश्वारोही किसके बराबर होता था? एक सर एक खेल के बराबर। सल्तनत काल में 10 सर एक खेल किसके बराबर होता था? एक सिपाह सलार के बराबर। सल्तनत काल में 10 सिपाह सलार किसके बराबर होता था? एक अमीर के बराबर। और सल्तनत काल में 10 अमीर किसके बराबर होता था? एक मलिक के बराबर। और सल्तनत काल में 10 मलिक किसके बराबर होता था? एक खान के बराबर। एकता प्रणाली अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी के समय एकता प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। एकता प्रणाली को दोबारा शुरुआत किस शासक ने की थी?